नमस्कार बहनों, भाइयों, मित्रों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सही होंगे। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे भारत की पहली महिला व्यक्तित्व के बारे में। आज हम उसी संबंधित बात करेंगे दूसरे लोगों के बारे में। ठीक है, अब तक हमने पिछले वीडियो में किन किन लोगों के बारे में देखा है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कड़ियम मल्लेश्वरी जी के बारे में, एयरलाइंस पायलट दुर्गा बनर्जी के बारे में, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला जी के बारे में, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी के बारे में, अंग्रेजी चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह जी के बारे में, भारत रत्न पाने वाली संगीतकारा MS शब्बू जी के बारे में, एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली कमलजीत संधू जी के बारे में, बुकर पुरस्कार जीतने वाली अरुंधति राय जी के बारे में, और हमने देखा है WTS शीर्षक जीतने वाली सानिया मिर्जा जी के बारे में, और प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला मदर टेरेसा जी के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्णिया देवी जी के बारे में। इनके अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी को। 8 जनवरी, ठीक है। कब? 1909 में। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 13 जुलाई 13 जुलाई सन 1995 में। कहां पे? कोलकाता में। इनका जन्म और मृत्यु कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ये कोलकाता मतलब बंगाल। बंगाल की क्या थी ये? कवित्री और उपन्यासकार थी। ठीक है, वो भी बंगला भाषा में। ठीक है, इनको बात की जाए इनके पुरस्कार के बारे में तो इनको पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1954 में। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? लीला पुरस्कार। ठीक है, लीला पुरस्कार। फिर 1964 में भी इनको पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? टैगोर। ठीक है, टैगोर पुरस्कार। ठीक है, फिर इनको 1976 में दिया गया पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। फिर 1976 में ही इनको दिया गया ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया गया था? इनकी एक रचना थी प्रथम प्रति श्रुति। ठीक है, इनकी प्रथम रचना एक रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति, उसी के लिए इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे हम बात करें तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा बनोट जी के बारे में। ठीक है, अगर इनके जन्म की बात की जाए, इनका जन्म हुआ था 7 सितंबर को। कब? 7 सितंबर 7 सितंबर 1963 में। 1963 में। ठीक है, अगर मृत्यु की बात की जाए, इनका मृत्यु कब हुआ था? 5 सितंबर 1986 को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था चंडीगढ़ में। ठीक है, जब यह मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, किस प्लेन से? पैन एम फ्लाइट 73 से जा रही थी। तो यह एयर होस्टेस थी। ठीक है, तो यह इनके प्लेन पर आतंकवादियों ने इनका प्लेन हाईजैक कर लिया था। तो यात्रियों की सहायता करते हुए
आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। इसलिए इनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत इनको सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका सरकार ने भी इन्हें वीरता के लिए सम्मानित किया। अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान ने इनको कौन सा पुरस्कार दिया था बहादुरी के लिए? तगमा ए इंसानियत। कौन सा? तगमा ए इंसानियत। ठीक है, और अमेरिका ने इनको दिया था जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड। इनको भारत ने इनको भारत ने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया ही था, लेकिन फिर 2004 में इनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। आप जिस चित्र में डाक टिकट देख सकते हैं 2004 में इनको इनके नाम से जारी किया गया था। आगे हम बात करें तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1934 को। कब? 19 दिसंबर 1934। ठीक है, ये कब से कब राष्ट्रपति रही? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। ठीक है, 2012 तक। बात करें तो इनके पहले कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम जी थे इनके पहले राष्ट्रपति, और इनके बाद प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति हुए। ठीक है, इनको मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एल्टेक एस्टेक ईगल दिया गया था। कब? 1 जून 2019 को। ठीक है, अगर इनके पद की बात करें तो किस किस पद पर रह चुकी हैं? विपक्ष की नेता भी रही थी, राज्यसभा का उपसभापति भी थी, फिर राज्यसभा का सभापति भी इनको चुना गया। इसके बाद राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और राष्ट्रपति तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। बात करें प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और लास्ट भी प्रधानमंत्री थी। इनके बाद कोई अभी तक महिला प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। ठीक है, अगर बात करें इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। कब? 19 नवंबर 1917 को। 19 नवंबर 1917। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, इनकी मृत्यु इनके अंगरक्षक मतलब इनके बॉडीगार्ड जो थे उन्होंने ही इनको मार दिया था। ठीक है, ये भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मैंने आपको बता दिया है। इनका दूसरा नाम है प्रियदर्शनी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको प्रियदर्शनी नाम दिया था जब उनके आश्रम में रहती थी। ठीक है, इनके पद की बात करें तो ये कौन कौन से पद पे रह चुकी हैं? यह विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राज्यसभा सदस्य, सूचना एवं प्रसार मंत्री। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी यह रह चुकी हैं। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू जी हैं। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को। 13 फरवरी 1879। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 मार्च 1949 को। 2 मार्च 1949। ठीक है,
आप इनकी फोटो देख ही सकते हैं, यही है। इनके नाम से भी एक डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अगर बात करें तो इनको भारत की क्या कहते हैं, भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, सभी भाषाएं इनको अच्छे से आती थी और यह सभी भाषाओं में भाषण भी दिया करती थी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, इनकी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण इनको 1925 में कानपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उनका अध्यक्ष भी बनाया गया था इनको। ठीक है, और 1932 में भारत का प्रतिनिधित्व बनकर यह दक्षिण अफ्रीका भी गई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1925 में। क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें यह अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी, प्रथम महिला राज्यपाल यही थी। ठीक है, 13 फरवरी 1964 में इनकी जयंती के अवसर पर इनका डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, देखिए 13 जनवरी 1964 में जारी किया गया था इनका डाक टिकट। ठीक है, यह तो इनका सन लिखा है, कब से कब तक जिंदा थी ये, इसके बारे में लिखा है। ठीक है, आगे बात करें तो प्रथम महिला शासिका की बात करें तो ये थे रजिया सुल्तान जी। ठीक है, जो दिल्ली सिंहासन पर विराजमान हुई थी। इनकी बात करें तो इनका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। कब? 1205 में। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1205 में कहां पर? बदायूं में, बदायूं। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु हुई थी 1240 में, 35 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पे? हरियाणा में। इनको डाकुओं ने घेर लिया था और हरियाणा में उनको मार दिया गया। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। गुलाम वंश जो था इल्तुतमिश, उनकी ये पुत्री थी। ठीक है, अगर बात की जाए इनके पहले कौन राजा था, तो इनके पहले इनके बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह राजा थे, और इनके मरने के बाद इनका छोटा भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह राजा हुआ। लेकिन ये दोनों नालायक थे, इनका राज चल नहीं पाया। ठीक है, जब ये सुल्तान बनी तो इनका बहुत विरोध किया गया था, लेकिन यह अच्छी एक शासिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया इन्होंने। ये पुरुषों की तरह, ठीक है, कोट और पगड़ी पहनती थी। बाद में यह बिना नकाब के ही दरबार में आने लगी। इन्होंने पर्दा प्रथा त्याग कर कुर्ता टोपी पहनकर दरबार में जाती थी। देख लीजिए, इन्होंने कुर्ता पहना है, टोपी पहनकर यह दरबार में जाती थी। इन्होंने पर्दा प्रथा त्याग दिया था। इनका बहुत विरोध भी हुआ था, लेकिन यह कुशल शासिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हम इसका तीसरा पार्ट भी लाएंगे, जिसमें हम भारत की पहली महिला व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण चैप्टर खत्म कर देंगे। तीसरा पार्ट लास्ट पार्ट होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।